वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मौसम विभाग ने जोधपुर, भरतपुर, जयपुर और कोटा के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 3 फरवरी को जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की या मध्यम बारिश होने के साथ साथ कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही ओले गिरने की संभावना जताई गई है। वहीं 4 फरवरी को जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं आकाशीय बिजली के अलावा ओले गिरने की संभावना है। 5 फरवरी को भरतपुर, कोटा, जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत को विकसित बनाना है तो हमें हेल्थ केयर व एजुकेशन पर जोर देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और भारत के पूर्व आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन ने गुरुवार को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 कार्यक्रम में बातचीत के दौरान कहा कि भारतीय युवाओं के पास पर्याप्त जॉब्स नहीं है, देश में नौकरियां पैदा करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर आप इंडियन एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न देखें तो पिछले 10 सालों में ग्राफ नीचे गिरा है और जो 7% की ग्रोथ हुई है वो भी कृषि के क्षेत्र में हुई है। आज लोग एग्रीकल्चर में वापस जा रहे हैं क्योंकि उनके पास बाहर पर्याप्त जॉब्स नहीं है। साथ में यह भी कहा कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें ट्रेन करें, जो कंपनी को आगे आने के लिए अट्रैक्ट करने में जरूरी है, उसके लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। पत्थर उद्योग से राज्य में 10 लाख लोगों को मिल रहा है रोजगार, बोले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा इसकी अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य में वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर उद्योग समिट का आयोजन किया जाएगा, जिससे उद्यमियों को राज्य में निवेश के समुचित अवसर प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में पत्थर उद्योग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा राज्य में पत्थर उद्योग से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर 10 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। कांग्रेस ने शुरू किया लोकतंत्र बचाओ अभियान। कांग्रेस ने गुरुवार को श्रीगंगानगर से लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विशेष रूप से गंगानगर पहुंचे। तीनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाने साधे। सचिन पायलट ने कहा, वित्त मंत्री ने पढ़ा चुनावी भाषण, महंगाई और रोजगार पर ध्यान नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को महज चुनावी भाषण बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार का गुणगान तो हर सभा में भाजपा के नेता करते हैं, बजट में महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान तक नहीं दिया जाता। सचिन पायलट ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि यह अंतरिम बजट था, लेकिन जो भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पढ़ा वो चुनावी भाषण था। अपनी सरकार का ही गुणगान करना था तो वह तो हर सभा में भाजपा नेता करते ही हैं। इस बजट में सरकार ऐसे कदम उठा सकती थी जिससे लोगों को राहत मिलती। हिजाब पहनना तो स्कूल में नो एंट्री। राजस्थान में हिजाब विवाद बढ़ता जा रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हिजाब पहनने पर स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा, ज्ञानवापी तो झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है। अकबर महान नहीं बलात्कारी था। अकबर ने मीना बाजार में मां और बहनों को उठाने का काम किया, वो महान कैसे हो सकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जानबूझकर अगली पीढ़ी को गलत शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है। वे सिलेबस को चेंज करने के पक्षधर नहीं, लेकिन महापुरुषों को नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले अंशों को जरूर हटाया जाएगा। मदन दिलावर ने कहा कि देश की जनता लगातार बात करती आई है कि ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जब तक श्री कृष्ण भगवान के जन्मस्थल पर उनका भव्य मंदिर नहीं बन जाता, तब तक वो एक समय ही भोजन करेंगे और माला नहीं पहनेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0, प्रदेश के 4 शहरों में विकास कार्यों के लिए 554 करोड़ रुपए स्वीकृत। स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 के तहत प्रदेश के 4 शहरों में 553 करोड़ की लागत से स्मार्ट विकास कार्य करवाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इसकी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 के तहत प्रदेश के उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर शहर में इस राशि से स्मार्ट विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने इस विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी आभार जताया। बाड़मेर की 51 बेटियों को नारी शक्ति अवार्ड। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली थार नगरी की 51 बेटियों को टीम बाड़मेर की ओर से नारी शक्ति अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। शहर के भगवान महावीर टाउन हॉल में टीम बाड़मेर ने नारी शक्ति अवार्ड 2024 और बाड़मेर गौरव सम्मान का आयोजन किया गया। चौटन विधायक आदूराम मेघवाल ने कहा कि टीम बाड़मेर की ओर से नारी शक्ति अवार्ड कार्यक्रम बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए है। इससे नारी शक्ति और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित होंगी। उन्होंने कहा कि समय समय पर जिला स्तर पर ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए
जिससे लोगों के व्यक्तित्व विकास के साथ जिले की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा। केंद्र सरकार ने पेश किया अंतरिम बजट, सीएम समेत बीजेपी के नेताओं ने बताया अद्भुत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के बीच अंतरिम बजट पेश किया गया। इस बजट में कई बड़े ऐलान कर मोदी सरकार ने आम को और खास को राहत देने की कोशिश की है। बजट के बाद प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने इसे सार्वजनिक विकास का बजट बताया। कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने ईआरसीपी को बताया बड़ा धोखा। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने राज्य की भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस सरकार को बने 1.5 माह का वक्त हो चुका है, लेकिन प्रदेश में अब तक कोई काम नहीं हुआ। मौजूदा सरकार केवल केंद्र से आने वाली पर्चियों का अनुसरण कर रही है। कांग्रेस सरकार के समय चिरंजीवी योजना शुरू की गई थी, लेकिन अब उस योजना के तहत लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। आरजीएचएस में भी अब दवाइयां नहीं मिल रही हैं। कांग्रेस के समय जो काम स्वीकृत हुए थे उनको भी रोक दिया गया है। बोहरा ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है। 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों से जुड़ा बड़ा अपडेट। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पॉलिसी बनाने में टाइम लगता है, इतनी जल्दी पॉलिसी बनाना संभव नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगामी समय में पॉलिसी तैयार कर मंत्रिमंडल में जाए और मंत्रिमंडल इस पर जो भी फैसला ले वैसा काम किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 15 फरवरी से स्कूलों में फिर से शुरू होने वाले योगाभ्यास और सूर्य नमस्कार को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से आरएसएस के एजेंडे पर काम करने के आरोप पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह सच है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच हमेशा देश और समाज हित में होती है। देश को इसी एजेंडे पर काम करना चाहिए। ये एजेंडा आरएसएस का नहीं बल्कि पूरे देशवासियों का है। जयपुर से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट शुरू। भगवान राम के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। जयपुर से अयोध्या के लिए गुरुवार से सीधी फ्लाइट की शुरुआत हो गई है। ऐसे में जयपुर से अयोध्या के लिए सप्ताह में 4 दिन फ्लाइट उड़ान भरेगी। वहीं अब फ्लाइट में महज 1 घंटे 45 मिनट में दर्शनार्थी अयोध्या पहुंचेंगे। गुरुवार को जयपुर से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट सुबह 7:30 बजे रवाना हुई। इस दौरान जयपुर एयरपोर्ट पर अयोध्या जाने वाले यात्रियों का स्वागत किया गया और उन्हें रामायण की प्रति भेंट की गई। सोशल मीडिया पर भिड़े डोटासरा और राठौर। भले ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया हो, लेकिन सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के दौर अब भी जारी है। जुबानी हमलों की जगह अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर शायराना अंदाज में तंज कसते नजर आए। राठौर ने जहां डोटासरा को जीत पर गुमान नहीं करने को लेकर तंज कसा, तो वहीं डोटासरा ने भी उनकी चुनावी हार पर इशारा करते हुए व्यंग कसा है और आगे की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर आज को दोनों सदनों में चर्चा, मोदी देंगे जवाब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज को दोनों सदनों में चर्चा होगी। लोकसभा में चर्चा का जवाब पीएम मोदी सोमवार को शाम करीब 5 बजे देंगे। पीएम मोदी का जवाब राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों सदनों में चर्चा की शुरुआत महिला सांसद करेंगी। लोकसभा में चर्चा के लिए 12 घंटे का समय रखा गया है। लंच ब्रेक नहीं होगा। 29 रुपए प्रति किलो के भाव से मिलेगा भारत चावल। केंद्र सरकार ने चावल के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने के लिए नई योजना बनाई है। सरकार आम लोगों को अगले हफ्ते से 29 रुपए प्रति किलो के भाव से चावल उपलब्ध कराएगी। इसे भारत राइस नाम दिया गया है। केंद्र सरकार पहले से देश की जनता को इसी तर्ज पर आटा और चना उपलब्ध करा रही है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चावल की ऊंची कीमतों की मुद्दा चिंता का विषय है। उम्मीद है कि भारत चावल पहल से कीमतों में कमी आएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।